हरियाणा के करनाल के 40 वर्षीय युवक एक 19 साल की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था। बेपनाह वह इतनी मोहब्बत में पागल हो गया कि उसके पिता को मारकर नहर में फेंक दिया। तो आखिर इसके पीछे का जो राज था आखिर क्या था? क्या वह लड़की एक भी उससे प्यार करती थी या फिर वह 40 वर्षीय युवक जो भी उसे प्यार करता था? इसके पीछे का राज जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस तरह की कहानियाँ चाहिए कि रियल क्राइम स्टोरी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हर रात 8 बजे आपको एक नई कहानी से रूबरू कराने वाले हैं, हर रात 8 बजे। दरअसल दोस्तों, इस बात की किसी को पता नहीं थी कि हरियाणा के करनाल में इस तरह की कहानी होने वाली है, लेकिन एक मीडिया के रिपोर्टर ने इस तरह का न्यूज़ को फैलाया। दरअसल इसकी कहानी हम आपको शुरुआत से बताते हैं। चल दोस्तों, हरियाणा के करनाल के ये कहानी है जो कि 4 मार्च 2022 की ये घटना है। एक छोटे से परिवार के रहने वाले एक आरती की शादी हो रही थी। वो शादी में मेहंदी का रस्म चल रहा था। मेहंदी का रस्म जो चल रहा था, जब उसके पिता बाहर से आए, उत्तर प्रदेश से आए, और उन्होंने अपने घर में हाथ मुंह कान धोया और कुछ देर बाद उसके एक फ़ोन आया उसके पिता को कि आपको यहाँ पर आना होगा। ये चीज़ क्या बात है अंदर की, फ़ोन पर ये तो नहीं पता, लेकिन जितना रिपोर्ट में पता चला उसको हम सुना रहे हैं। वो लड़की के पिताजी अपने शर्ट पैंट पहने और उस तरफ चल दिए। उसके घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम आ रहे हैं 10 मिनट में, जो कि यहाँ से निकल चुके हैं। शादी का रस्म हो ही रहा था। शादी का रस्म मेहंदी का चल रहा था, बहुत धूमधाम से गाने बजाने का काम चल रहा था, जो कि बहुत से हरियाणा में आप जानते होंगे कि बहुत सारे धूमधाम से पटाखे वगैरह सब जलाकर हल्दी का रस्म निभाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन रूप से किया जा रहा था। तभी एक फ़ोन आता है। उसकी जो लड़की आरती थी, उसकी बड़ी बहन जाती है उस फ़ोन को उठाने के लिए। फ़ोन पर उसे लड़की जिससे जब बात होता है तो उधर से एक आवाज़ आता है, बेटी तुम शादी में ध्यान रखना, कोई दिक्कत ना हो। और इतना कहकर कोई व्यक्ति उधर से फ़ोन छीन लेता है और कहता है बहुत हो गया, बहुत बातें कर लिए हो, अब बंद करो ये सब। इतना कहकर उसके फ़ोन कट जाता है। तभी उसकी जो लड़की सुनी ये बात, बड़ी बहन उसकी, तो पूरे घर में हाला कर दी, मचा दी कि पिता किसी चीज़ के साथ कुछ हो रहा है, जो कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है या फिर कुछ होने वाला है। ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि आखिर किस कारण से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्यों मेरे पिताजी का किडनैपिंग किया गया है। तो उसी सुबह, अगले सुबह जब कुछ लोग सुबह 4 बजे करीब उठे और नहर की तरफ निकले। नहर की तरफ निकलने पर देखते हैं कि नहर में एक किसी व्यक्ति का अधमरा लाश पड़ा हुआ है। लाश पड़ा हुआ है तो हाहाकार मच जाता है। वहाँ पर जो करनाल के कुछ लोग होते हैं वहाँ पर गांव के, वहाँ पर हाहाकार मच जाता है। सारे गांव वाले एक तरफ जाते हैं दौड़कर कि क्या हुआ, कौन है, और उनके घर वाले भी जाते हैं दौड़कर कि कौन है भाई। तो जब वो घर वाले उनके पहुँचते हैं तो उस व्यक्ति का, जो मरा हुआ व्यक्ति था, जिस लड़की का पिता का जो वाइफ है, वो पहुँची। वो देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब शरीर से प्राण निकल चुका है, इस तरह का हुआ था। तो वह चुपचाप वहाँ पर हम कुछ नहीं बोली, हम सक्का बक्का होकर हम बेहोश हो गई अचानक से। कुछ लोगों ने पानी लाकर उसे होश में लाया। वो छाती पीट कर रोने लगी। उसके घर वाले के यहाँ खबर भेजाया गया। सारे लोग वहाँ से आए दौड़े, और तभी पुलिस वहाँ पर आई। रिपोर्ट किया गया पुलिस को कि इन्फॉर्म किया यहाँ पर ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, आप आइए। वो वहाँ पर आए और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज में होता है कि रिपोर्ट में बस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ घर में कि इस तरह का पिताजी का तुम्हारे मेहंदी के कल होकर ही जिस दिन बाराती आने का होता है उसी दिन इस तरह का घटना हुआ। तब वह लड़की राज खोलती है, पूरी कहानी बताती है। दरअसल वो बताती है कि दोस्तों कि जो एक व्यक्ति जो कि खेतपुरा गांव के संजय नाम से एक व्यक्ति हैं जो 40 वर्षीय उम्र के हैं, वो
हमारे पिताजी से ज़बरदस्ती शादी हमसे करना चाहते थे कि पिताजी को कि नहीं अपनी बेटी से शादी मेरे से करा दो, मेरे से करा दो, मेरे से करा दो। बहुत बार धमकी दी, वरना तुम्हारी बेटी का शादी हम नहीं होने देंगे। बहुत बार धमकी दी। उसके पिताजी बोले जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं तो बेटी का शादी तुमसे नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र 40 वर्ष है और हमारी बेटी का उम्र 19 वर्ष है। कभी जोड़ी बैठता नहीं है, हम अपनी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। वो व्यक्ति बोला कि तुम भूल कर भी अगर उससे शादी कर दिए उसके, तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये धमकी देकर चला गया वह व्यक्ति। वो लड़की बता रही है। फिर वह बताती है कि कुछ दिनों बाद वह उसे बार बार पिताजी को तंग कर कर जब उसकी शादी लगी, तो उसके पिताजी को तंग कर उसके जिस लड़की का शादी हो रहा था, आरती का, उसके जो ससुराल होने वाला था, वहाँ पर फ़ोन करवाया फिर उसके पिताजी को कि तुम कल बाराती लेकर नहीं आना। तो उधर मना तो कर दिया गया, लेकिन फिर घर वालों ने मनाया कि नहीं आप आइए, बाराती लेकर आइए, आप आइए। तो उसके आने वाले कहेंगे ठीक है हम आएंगे बाराती लेकर। और उसके पिताजी उत्तर प्रदेश चले गए कार्ड बांटने के लिए, जो कि उसके रिलेशन में जो थे उत्तर प्रदेश में, उनके पास चले गए वो कार्ड बांटने के लिए। मेहंदी वाले रस्म के दिन शाम का टाइम हो रहा था, करीब 7 बज रहा था। तभी उसके पिताजी आते हैं उत्तर प्रदेश से और नहाते धोते हैं और तभी उनका फ़ोन आता है कि आपको यहाँ पर काम है, आइए यहाँ। किसी जगह का नाम लेकर बुलाया जाता है उनको, और वहाँ से एक छोटी सी गाड़ी में उन्हें ज़बरदस्ती बैठाकर लेकर चल जाते हैं। जो कि इन जो घटनाएं जो दे रहे थे, जो घटना को अंजाम, उस संजय और प्रदीप जो कि दोनों सगे भाई थे, ये दोनों अंजाम दे रहे थे इस घटना को। लेके चले जाते हैं और कहते हैं तुमने हमारी शादी नहीं होने दी, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसके पिता को मारकर वो नहर में फेंक देते हैं। बताइए आप कमेंट में बताइए कि इस तरह के समाज में जो है हो रहा है क्या सही होता है? क्या 40 वर्षीय युवक को 19 वर्षीय युवती से प्यार सही है? अगर आपको सही लगता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये कहानी का अगर उस लड़की का इंटरव्यू के देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप उस लड़की का इंटरव्यू देख सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो जो पूरी कहानी उसके साथ भी सुन सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसी तरह के आप हमेशा क्राइम स्टोरी कहानी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जो दबाइएगा, ताकि आपको हमेशा सतर्क हम करते रहें और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।